नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख शनि का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है 28 तारीख को 28 नवंबर को 9:20 पर। इसका आप जानते हैं ग्रहों के ये न्यायाधीश हैं और शनि राहु केतु मंगल से लोग जिसका खराब है बहुत भयभीत उनको होना ही पड़ता है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के पापों का लेखा जोखा इस जन्म में करने वाले होते हैं। पूर्व जन्म में आपने कैसा कर्म किया उसी के हिसाब से शनि आपको फल देते हैं, इसलिए इनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। तो आप जिसको किसी भी कार्य में, किसी भी नौकरी पेशा उद्योग धंधा में अवरोध आ गया था, रुकावट आ गई थी, चिंताजनक स्थिति निर्मित हो गई थी, तो उसके लिए 28 नवंबर से अब फिर आसान हो जाएगा। हर कार्य आसानी से आपके बनेंगे, बिल्कुल सुलभता पूर्वक, सुगमता पूर्वक अब कार्य आपके सिद्ध होंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है। आप जानते हैं 25 मार्च 2025 से शनि आपके मीन राशि में आए हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कि वक्री रूप में जुलाई से चल रहे थे, अब ये मार्गी होंगे। जिस सिंह राशि वालों के शनि मार्केश थे, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वालों के लिए शनि मार्केश होता है, उनके लिए यह कई तरह के कष्टों का अनुभव अवश्य कराया होगा, आपने इसकी अनुभूति की है। लेकिन जिसके ये मार्केश नहीं थे और योग कारक शनि था, तो बहुत बहुत तरक्की, बहुत उन्नति, बहुत उत्थान कर रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोग और जो खदान हार्डवेयर आदि से जुड़े लोग हैं, पेट्रोलियम आदि चीजों से जुड़े हैं, कोयला खान खदान आदि से जो जुड़े हैं, उनके लिए आकूत धन संपदा का योग चल रहा है, बन रहा है। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि ये आपको यहाँ पर यहीं पर अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे अष्टम भाव में आने वाले 2027 में जून तक। तो इसमें जो करना है आप कर लीजिए, अन्यथा फिर पछताना हाथ रहेगा, क्योंकि 30 साल के बाद इस राशि में और गुरु के नक्षत्र में अब ये मार्गी हो जाएंगे। मात्र 22 तारीख आ जाए, 23, 24, 25, 26, 5 दिन के बाद इनका खेल शुरू हो जाएगा। इनके लक्षण तो एक सप्ताह पहले से ही दिखने लगते हैं। इसके ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन आया कि एक सप्ताह, एक महीना पहले से ही इनके लक्षण दिखने लगते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, इसके कई विधि विधान होते हैं। कई लोग रत्न धारण आपको करवा देते हैं दशा के हिसाब से, कई लोग कुंडली के हिसाब से धारण करवाते हैं। तो दशा के हिसाब से जब आप रत्न धारण करते हैं तो वह योग कारक होना चाहिए। सिर्फ दशा राहु चल रहा है, राहु का घुमेर पहन लिए और आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा और भ्रमित हो जाएगा और डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप अवसाद में रहेंगे, उत्साहहीन हो जाएंगे। ऐसा कभी भी भूल से मत करिए। अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। आपके जब शुभ ग्रह होते हैं और उसकी दशा हो तो आपको उसका रत्न धारण करके ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, जान है तो जहान है, सिर्फ पैसा है करेंगे, 2-4 लाख कमाएंगे और सब हॉस्पिटल में जाके कमा देंगे। ऐसा पैसा कमाने से बाज आइए, इससे आप हमेशा सतर्क रहिए। तो शनि के लिए, शनि अब लाएंगे कस के मणि। शनि जब अनुकूल होते हैं तो रंक से राजा, राजा से रंक बना देते हैं, अकल्पनीय सफलता प्राप्त कराने वाले होते हैं। शनि अब लाएंगे कस के मणि, बनाकर रहेंगे आपको जून तक में ही धनी। मित्रों, कहीं किसी से मत करना कहा सुनी, कुछ ना कुछ करते रहो पूजा पाठ और राम धुनी। ऐसे लोग ही समाज में कहलाते हैं गुणी। अगर आपने इस बात को ठीक से सुनी तो होकर रहेंगी आपकी संपत्ति 2 गुनी। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। जही पर जही के सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। यह जिसको अभी तक किसी कार्य में अवरोध पैदा करके रखे थे, तो शनि के बारे में कहा गया है, वह आपको तपाते हैं, वह आपको ट्रेनिंग देते हैं, वह आपको सिखाते हैं कि दुख में कौन आपका अपना, कौन आपका पराया है। दुख में आपकी मन स्थिति कैसी बनती है भगवानों के प्रति, धर्मों के प्रति, परिवारों के प्रति, दोस्तों के प्रति,
यही सब परीक्षा लेने के लिए आपको होता है। शनि जब आपको दुख देते हैं तो उसके बदले उससे कई गुना ज्यादा सुख भी देते हैं। तो 28 नवंबर से शनि कर्म के प्रदाता आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, उस पर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। अष्टम भाव में शनि आपको क्या क्या देंगे। शुभ योग हैं तो आपके सिर्फ अपनी वाणी पर संयम रखना है, कुटुंब परिवार से आपको कटुता पैदा ना हो इस तरह का ध्यान रखना है, कहा सुनी ना हो, मैंने इस चीज का पहले ही आपको अवगत कराया। और सप्तम भाव में राहु जो हैं उसके लिए भी वह अब अपनी फुल फॉर्म में आ गए हैं, तो देश विदेश से ज्यादा इनकम आपका होगा, क्योंकि राहु शनि एक साथ होते हैं तो किसी न किसी तरह से बहुत हानिकारक भी सिद्ध होता है। इसको पिशाच योग कहा गया है जन्म कुंडली में। एक साथ है तो आप अपनी कुंडली में देख लें, इस तरह के योग हैं तो उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही नकारात्मकता हो सकती है, निगेटिविटी उस भाव से संबंधित में हो सकती है। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान देना चाहिए। पिशाच बाधा हो या विषकुंभ दोष हो या कोई पितृदोष हो, विशेष दोष भी होते हैं इसमें, जैसे मांगलिक भी कई प्रकार के होते हैं, इस तरह से विषकुंभ दोष, पिशाच बाधा दोष और काल सर्प दोष, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जिसका प्रबल होता है उन्हीं को संतान नहीं होती है, जिसका साधारण दोष रहता है तो पूजा पाठ करके उनको संतान प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आपके जिंदगी में किस तरह की समस्या है, शंका है, उसका समाधान, उसका उपाय, उसका परिहार के लिए आप संपर्क साध सकते हैं और मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। हजारों हजार की जरूरत नहीं है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम डाल करके, जिला का नाम डाल करके अपना अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और हर चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि को मीन राशि में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सब तरह के शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, और अष्टम भाव में शनि शुभ फल देता है तपा करके, आपको संघर्ष करा करके फिर आपके भविष्य को बिल्कुल सवार देते हैं, आपको हर चीज में निखार ला देते हैं, आप हर चीज का विशेषज्ञ हो जाते हैं। जिस चीज में भी आप हाथ डालेंगे उस चीज में आपकी निपुणता, आपकी दक्षता, उसमें आपकी कौशलता देखते ही बनती है। ये इनका विशेष फल होता है। और शनि को और प्रबल करने के लिए शनि ने ऐसा कह रखा है कि जो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ता है मैं उसको दुख नहीं देता हूं, और फिर उसके फलों में सैकड़ों गुना वृद्धि कर देता हूं। जैसे हनुमान जी ने यह कह रखा है कि जो हमारे इष्ट देव के बिना कोई पूजा करता है, हनुमान चालीसा पाठ करता है तो उसको कोई फल नहीं मिलता। श्री राम जय जय राम बोलकर हनुमान चालीसा को पाठ करना चाहिए। राम जी ने कह रखा है कि जो भी शंकर जी को बिना पूजन के हमारी पूजा पाठ, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, साधना करेगा तो उसको हम फल नहीं देंगे। उसी तरह से शंकर जी भी ने भी यह कह रखा है कि जब तक कोई राम जी का ध्यान नहीं करेंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक मैं उनको अपना शुभ फल देने वाला नहीं, कृपा बरसाने वाला नहीं। इस चीज का ध्यान रखिए। कर्म कांड में जाते हैं तो किस पूजा के पहले क्या क्या करना है उसके हिसाब से करेंगे तो आपको देखेंगे कि निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है। इन सब चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसको आत्मसात करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, इसको आचरण में ढालना चाहिए और लोगों तक पहुंचा के इन सब चीजों से सबको अवगत कराना चाहिए। ये आपका भी दायित्व बनता है। जो धार्मिक, आस्तिक, सात्विक लोग होते हैं हर अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जिससे कि आप जहां भी जाएं तो आपको भी इस चीज का फल मिले। आप कितना भी सुखी हैं, कितना भी धनवान हैं, अगर बाहर निकलते ही कोई दीन, दुखी, असहाय, निरुपाय, निरीह, दीन, विकलांग, अंधा, कोढ़ी खाना चारों तरफ दिखेगा, हाय तो मचाते हुए, तो आपका मन दुखी तो हो ही जाएगा। कितना भी आप क्रूर हैं, कितना भी आप दुष्ट रहे, संकीर्ण हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता ही पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षता, हमेशा धर्म का पालन कीजिए और धर्म के अनुसार अपने आचरण बनाइए और धर्म के हिसाब से चलिए। ग्रह कुंडली, आपकी कुंडली क्या कह रही है, यह सिर्फ एक शनि का उदाहरण दिया, 28 नवंबर को होने जा रहे हैं, और आपके ग्रह योग क्या कह रहे हैं उसके लिए जानना चाहते हैं तो आप संपर्क साध करके उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निदान, उसकी रेमेडी, उसका रत्न, उसका रंग, उसका क्या क्या बहुत सारे उपाय होते हैं। उसको वस्त्र के अनुसार भी ग्रह को हल्का फुल्का शांत कर सकते हैं। अपने दिनचर्या में स्नान में क्या क्या डाल के आप स्नान करेंगे उससे भी शांति हो सकते हैं। कौन कौन सा पौधा लगा के शांति कर सकते हैं, किस किस मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। शनि अगर आपके योग कारक हैं, पंचमेश शनि है, लग्न भी शनि के कोई
आपका लग्न बन रहा है तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तम समतम तम प्रणमामि शनिश्चरम, इस श्लोक का भी जप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं और उसके उपाय हैं, उसके पाठ हैं, उसके विधि हैं, उसके विधान हैं। उसको अपनाइए और हर मुसीबत संकट आफत से मुक्त होइए और हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। इसी कामना के साथ मैं सभी को अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। एक चैनल और है बीसी पाठक भागवत चैनल पर, अगर सत्संगी हैं भजनानंदी हैं तो आप उसमें जाकर उस चीज का भी आनंद ले सकते हैं। जय श्री राम।